प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के दूसरे चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का बोर्ड एग्जाम में इसमें आ ही जाता है। इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी राशि होती है जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है और किस तरफ होती है? सामान्यतः बाहर की ओर होती है। जैसे आप समझिएगा इसमें, जैसे कि ये हमारे पास एक किताब है, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश, इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, आउटवार्ड्स होगी, बाहर की ओर होगी। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में जो हम डायरेक्शन लेते हैं किस तरफ लेते हैं? बाहर की ओर लेते हैं। तो क्या परिभाषा रहेगी आपकी कि एक ऐसी राशि जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसी होती है? लंबवत होती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे, ये कंडीशन हमारे पास, मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है? एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसके लंबवत यूं चली जाएगी। यूं चली जाएगी मतलब किस तरफ होगी? बाहर की ओर होगी। तो इसकी डायरेक्शन ये रही हमारे पास। तो इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या होगा? इधर हमारे पास क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहां से अगर हम इसका क्षेत्रफल सदिश निकालें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, और हमारे पास क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन क्या करता है? दिशा को दिखाता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा क्या रहेगी आपकी कि क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी राशि है जो जिसका परिमाण क्या होता है? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा उस पृष्ठ की कैसी होती है? लंबवत होती है। तो हम लिखेंगे इसमें एक ऐसी राशि जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो हमारे पास वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा? ए डॉट यूनिट वेक्टर एन। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होती है कि एक ऐसी राशि होती है जो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होती है तथा इसकी दिशा उस पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। किस तरफ होती है? बाहर की ओर होती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। अब हम बात करेंगे घन कोण की। घन कोण,
सॉलिड एंगल। आपने सामान्यतः कोण पढ़ा है। कोण क्या होता है? कोण चाप बटे त्रिज्या होता है। वहां व्यवस्था कैसी होती है? वहां होता है ये 2 डायमेंशनल। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है, और ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है, तो ये वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O, और ये हमारे पास चाप रहा AB, और ये त्रिज्या कितनी रही हमारे पास R रही। कोण हमने क्या मान लिया? यहाँ पे थीटा मान लिया। तो यहाँ पे जो कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हमारे पास कितना यहाँ पे AB है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है? OA है, और इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है? रेडियन होता था। तो ये व्यवस्था थी हमारे पास 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। लेकिन घनकोण में क्या होता है? घनकोण में जो व्यवस्था होती है 3 डायमेंशनल होती है। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? गोला आ जाएगा। देखिएगा इसको, इसकी परिभाषा होती है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसमें क्या आता है? गोला आता है। तो इधर देखिएगा, ये हमने क्या किया? ये हमने बनाया एक गोला। गोला, और ये रहा हमारे पास इस गोले का केंद्र। ठीक, ये गोले का केंद्र रहा, और ये कंडीशन, ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और केंद्र क्या रहा? केंद्र हमारे पास O रहा, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी रही? R रही, और ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास कितना रहा? DA रहा। तो यहाँ पे जो घन कोण बन के आएगा इसको हमने यहाँ लिख दिया D ओमेगा, क्योंकि कोण हमारे पास कैसा है? छोटा है। तो इसमें परिभाषा क्या होती है? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो देखिएगा, हम लिखते हैं परिभाषा, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक स्टेरेडियन होता है। हम मान लेते हैं कि माना कोई गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? DA है। माना
कोई गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर तथा गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, तब अंतरित घनकोण केंद्र पर अंतरित घनकोण निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, समझिएगा। नंबर 1, जो घनकोण होता है ना वो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप यहां से देखिएगा, अगर क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा यूं करके तो घनकोण बड़ा हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास, पहले हमारे पास क्षेत्रफल ये है तो घनकोण ये रहेगा। क्षेत्रफल यहाँ पे बड़ा कर दिया गया, पॉइंट हमारे पास यही है, तो घनकोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात क्या है कि अंतरित घनकोण निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा गोले की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी त्रिज्या आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रिज्या हमारे पास ये है। अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर बढ़ जाती है और एरिया यही रहता है तो हमारे पास घनकोण क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब आर का वर्ग होगा, तब भी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी तो घनकोण क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, तो हमारे पास क्या रहा कि अंतरित घनकोण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा गोले की त्रिज्या के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास यहाँ कितना मान लिया हमने, घनकोण डी ओमेगा मान लिया है। तो डी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी ए। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। नंबर 2 में क्या रहेगा, गोले की त्रिज्या के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखते हैं इसको, नंबर गोले की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, डी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, सेकेंड रहा। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास क्या था कि डी ए, वो डी ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डी ए के था। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिख देंगे। एक व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी ए अपॉन r² समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा
और साथ में कांस्टेंट लेके आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू के डी ए अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना माना जाएगा, के इज इक्वल टू हमारे पास 1 रहेगा। के इज इक्वल टू अगर 1 रहता है तो डी ओमेगा हमारे पास कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अगर ओमेगा देखा जाए तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर संपूर्ण गोले के लिए। संपूर्ण गोले के लिए ए हमारे पास क्या क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, संपूर्ण गोले के लिए कितना रहेगा हमारे पास 4 पाई रहेगा। वैसे डी ओमेगा हमारे पास कितना रहेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है स्टे रेडियन, यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। अगर हम यहां पे देखें, यदि हम यहां से देखते हैं कि एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो यहां समझाते हैं। इधर देखिएगा आप, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर है। यदि मान लिया जाए डी ए बराबर कितना हो जाए आर स्क्वायर, यदि डी ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हमारे पास क्या होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो डी ओमेगा डी ए की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, नीचे वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, डी ओमेगा बराबर क्या बचा बेटा हमारे पास 1, और मात्रा किसका क्या होता है स्टे रेडियन। तो यहां से क्या परिभाषा निकलती है, अतः एक स्टे रेडियन वह घनकोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे घनकोण क्या होता है। घनकोण होता है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन होता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।